नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फास्ट कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं आप, इसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहला चीज़ जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है कि आपको पहाड़े कहाँ तक याद हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको 30 तक पहाड़े याद हैं तो आप बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए सारी चीज़ें करना। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आप 1 से 100 तक के पहाड़े अगर आपको लिखने में और गुणा करने में दिक्कत होता है तो इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से उस चीज़ों को माइंड में फ्रेम कर सकते हैं। अब आइए 21 का पहाड़ा लिखते हैं कि किस तरह से आसानी से ट्रिक से इसको लिख सकते हैं और फिर इसको किस तरह अप्लाई करना है क्वेश्चन। तो देखिए, अगर 21 का पहाड़े आपको याद नहीं है तो कितना आसानी से लिख सकते हैं इसको समझिए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 का पहाड़ा पहले लिख लेंगे। 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20। इसी तरह से 1 का पहाड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करना क्या है इसको समझिए। देखिए, अब 1 को पहले लिख देना है, फिर 2 को लिखना है। पहले 1 को फिर 2 को, इस तरह फिर पहले 2 को, फिर ये 4 को, फिर ये 3 को, फिर ये 6 को, फिर ये 4 को, फिर ये 8 को। इस तरह से लिखने जाना है, ठीक। फिर यहाँ क्या करेंगे, 5 को, फिर यहाँ 10 को, फिर यहाँ 6 को, फिर यहाँ 12 को, फिर ये 7 को, फिर ये 14 को, फिर 8 को, फिर यहाँ 16 को, फिर 9 को, फिर यहाँ 18 को। फिर अब देखिए ये 0 लिखना है, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये जो यहाँ 2 अंक में संख्या है ये 1 इसमें जुड़ जाता है तो 20 और ये 1 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 21। ये हो गया आपका पूरा 21 का पहाड़ा कि 21 21 दूनी 42, 21 ती 63, 21 चौके 84, 21 पचे 105, 21 छक 126, 21 साते 147, 21 वाटे 168, 21 नवा 189, 21 दहा में 210। अब आपको ये प्रोसीजर लग रहा होगा कि बहुत टफ है, इतना तो हम गुणा कर लेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये केवल आपको समझाने में दिक्कत लग रहा है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ब्रेन में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि 2 सत्ते 14, 1 सत्ते 7, 147। यूं ही आप क्वेश्चन को कर देंगे। एक पहाड़ा मैं और बताता हूँ जो टफ है, मान लीजिए लिखना है हमें 54 का पहाड़ा। अब ये पहाड़े कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे इसको समझिए, फिर इसकी अप्लाई कैसे करना है उसको समझेंगे। तो क्या कहा मैंने, 5 का पहाड़ा पहले लिख देंगे। 5 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नवा 45, 5 दहा 50। फिर 4 का लिखेंगे 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नवा 36, 4 दहा में 40। कैसे करना है अब इसको समझिए। तो यहाँ लिखना है पहले 4, फिर ये 5, फिर ये 8, फिर ये 10, फिर अब देखिए इसको केवल 2 लिखना है और ये जो 1 है ये इसमें जुड़ जाएगा तो 15 और 1 क्या होगा 16। फिर ये इसको केवल 6 लिखेंगे और ये 1 जो है इसमें जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 21। इसी तरह से ये 0 लिखेंगे, ये जो 2 है इसमें जुड़ जाएगा तो ये होगा 27। इस तरह से ये 4 है, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा 32, ये 8 है यहाँ 8 लिख देंगे, ये जो 2 है इसमें जुड़ जाएगा तो 35 2 37, ये 2 ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 43, ये 6 है, ये जो 3 है इसमें जुड़ जाएगा तो 45 और 3 48, ये 0 है और ये 4 इसमें जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 540। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पहाड़े लिख सकते हैं। आपको अगर याद नहीं है और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो पहली बात तो ये है। अब किसी भी तरह के पहाड़े 1 से 100 तक जो भी नंबर आपको लेना है आप ले लीजिए और इस फॉर्म से बहुत ही आसान तरीके से आप पहाड़े को लिख सकते हैं। अब कहते हैं कि इसकी इंप्लीमेंट कैसे करना है प्रश्न में। तो देखिए कैसे करना है उसको मैं बताता हूं। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 56 गुना 8 लिखना है, आपको 56 में 8 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको दिमाग में क्या करना है, ये कितना होता है 8 पचे 40, 5 के पहाड़ा 8 बार और 6 के पहाड़ा 8 बार 48। अब मैंने क्या बताया 8 आ जाएगा, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, 40 से 4 44, ये है 8 तो ये आ गया 448।
अब ये आपको करने में अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारी कैलकुलेशन आप ब्रेन में कर सकते हैं। 8 6 48 आपको पहले आ गया, 8 केवल आएगा और 8 5 40 में वो चारों आपको जोड़ना होगा। तो अगर इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएं, जैसे 78 है, इसमें आपको 9 से गुणा करना है, तो कुछ नहीं करना, 9 7 63 अलग अलग लिख लेना है, 9 8 72, ये 2 ये 7 इसमें जुड़ जाएगा 70। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन आपको ब्रेन में करना है, इस तरह से लिख के नहीं करना। लिख के करोगे फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह की चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह के प्रश्न को करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। मान लिया 98 है और इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 98 के पहाड़ा 7 से 7 बार पढ़ना है। आपको पता नहीं है कि संख्या क्या आएगा तो कुछ नहीं करना। आपको अगर पहाड़े नहीं याद है इतना तो कुछ नहीं करना। 8 के पहाड़ा 7 बार पढ़िए 56 और 9 के पहाड़ा 7 बार पढ़िए 63। कुछ नहीं, ये 6 आएगा, ये 5 इसमें जुड़ जाएगा 68, 886 आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ तो आपको लग रहा हो ये तो टाइम लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में करनी है कि सबसे पहले 9 7 63 आ गया और 8 7 56 आता है तो 56 की 6 आ जाता है और इसमें जो 5 बचा 56 का वो 63 में जुड़ जाता है तो वो हो जाता है 68। तो इस तरह से 686 इसका आंसर आ जाता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रयास किया कि मैं बता पाऊँ कि 1 से 100 तक कभी भी आपको पहाड़े की ज़रूरत पड़े कि कितना तेज़ी से आप पहाड़े कर सकते हैं। आपकी गुणा भाग थोड़ी सी वीक है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 30 तक पहाड़े अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम के लिए, मैथमेटिक्स किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको 30 तक पहाड़े मेरे हिसाब से याद होने चाहिए, जो मेरा अनुभव कहता है। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको साथ बना सकते हैं। हालांकि आपको फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद कम से कम 30 तक पहाड़े होने चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। आने वाले वीडियो में मैं मल्टीप्लाई की ट्रिक बताऊँगा कि 2 अंक और 3 अंक की गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 108 गुना 11 करना है, इसको किस तरह से आसानी से चुटकियों में कर देना है, इस तरह के सारे प्रश्न मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।